हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज देख रहे हैं नल पॉइंटर क्या होता है, क्यों हम नल पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, क्या यूज़ है इसका, इसे हम समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके। चलिए देखिए, नल पॉइंटर इज़ बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट्स टू एनी मेमोरी लोकेशन। भाई पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर में हम किसी वेरिएबल का एड्रेस डालते हैं, मतलब पॉइंटर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जहाँ पे कोई वैल्यू रखी हुई है। तो ये एक ऐसा टाइप का पॉइंटर है व्हेन वी इनिशियलाइज अ पॉइंटर विथ नल वैल्यू। जब हम नल वैल्यू से किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं तो वो एक नल पॉइंटर बन जाता है, इट बिकम्स अ नल पॉइंटर। ओके, मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, ये कैसे समझेंगे? एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक हमने पॉइंटर बनाया हुआ है इंटीजर टाइप का। ओके, ये जो नल वाला पार्ट है इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, इस पे ध्यान ना देंगे। हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं एक पॉइंटर की वैल्यू को, क्योंकि अभी उसमें कुछ भी पास नहीं किया हुआ है, कोई भी एड्रेस पास नहीं किया हुआ है। ओके, चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सी, ये जो नंबर आया ये एक रैंडम मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस है जिसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है इसका। सो हो सकता है कि अगर हमने किसी पॉइंटर को एज नल डिक्लेयर नहीं किया और उस पॉइंटर को हमने आगे अपने प्रोग्राम में कहीं यूज़ किया है बिना किसी पॉइंटर का बिना किसी वेरिएबल का एड्रेस डाले, सो इट विल क्रिएट ब्लंडर्स और एक बैड प्रोग्राम में रिजल्ट करेगा वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं एक नल पॉइंटर। कैसे डिक्लेयर करेंगे? ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया पॉइंटर नेम, और हमें उसमें असाइन कर देना है नल वैल्यू। अब ये नल वैल्यू डाल देने से, नल पॉइंटर बना लेने से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम एक सेफ हो जाता है कि हमें कोई बैड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर द सेक कि हमने भाई अपने पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, मतलब पॉइंटर फिलहाल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आने वाली। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पर देखा कि ये जो है ये गार्बेज वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई, तो गार्बेज वैल्यू की वजह से रिजल्ट भी गार्बेज आएगा। तो नल पॉइंटर डिक्लेयर करने से ये वाली जो संभावना है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में, जैसे कि मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन। जब भी इनकी मदद से मेमोरी एलोकेट की जाती है डायनामिकली, तो ये क्या करते हैं, एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं इन केस अगर मेमोरी एलोकेट हुई तो, और अगर नहीं हुई तो ये क्या करते हैं, एक नल वैल्यू जो है नल पॉइंटर रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो हम फिर क्या चेक करते हैं कि पॉइंटर इज इक्वल टू नल और नॉट। तो भाई ये इसी से तो पता चल रहा है ना कि अगर पॉइंटर किसी नल जगह को पॉइंट कर रहा है मतलब वो हमारे काम की नहीं है। ना, सीधी बात है कि वो मेमोरी एलोकेट हुई ही नहीं है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नल अगर रिटर्न हुआ है इसका मतलब कि मेमोरी अवेलेबल है ही नहीं, दैट इज़ वाई मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड। तो यहाँ पर नल का यूज़ आपको समझ में आया होगा कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में नल पॉइंटर से ही पता लगाया जाता है कि मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन पॉइंटर इज नॉट असाइंड एनी वैलिड एड्रेस इट विल हैव गार्बेज वैल्यू रिजल्टिंग इन अ बैड प्रोग्राम, जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज एक्चुअल नल वैल्यू? नल वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है, आइए देखते हैं। ये जो कमेंट वाला पार्ट है इसे मैं वापस से अनकमेंट कर दे रहा हूँ, मतलब अब मैंने पास कर दिया पॉइंटर में नल और अब ये पॉइंटर बन गया है नल पॉइंटर। ओके, नाउ अगेन मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। ये किया रन। अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। सो इससे आप क्या समझे, ये जो ज़ीरो है ये वो इंटीजर ज़ीरो नहीं है, दिस ज़ीरो इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नल वैल्यू। इस नल का रिप्रेजेंटेटिव है ये ज़ीरो। ओके, सो नल वैल्यू एक्चुअली में है क्या, एक ज़ीरो वैल्यू है जो ये डिनोट करती है कि दैट पॉइंटर इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन। वो पॉइंटर अभी खाली है, नल है। ओके, सो जो ये नल का ज़ीरो है ये इंटीजर ज़ीरो नहीं है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नल वैल्यू। नेक्स्ट इज साइज ऑफ नल। व्हाट इज़ द साइज ऑफ नल? नल का साइज़ क्या होता है? नल का साइज़ देखने के लिए क्या करेंगे, हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। साइज ऑफ एंड देन पैरेंथेसिस में दैट्स इट, बस अब इसे सेव करना है एंड देन यहीं पर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ PTR इज़ 4।
PTR जो कि एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, जो कि एक नल पॉइंटर है, उसका साइज़ हमने यहाँ पर प्रिंट किया तो आया 4। अब ये 4 जो आया है ये डिपेंड करता है कि आपका मशीन कितने बिट का है। ओके जैसे कि मेरा 64 बिट का मशीन है, सो इसमें इंटीजर टाइप का जो पॉइंटर है उसका साइज़ आ रहा है 4, हो सकता है आपके में अलग आए। ओके तो ये थी कुछ बातें नल पॉइंटर के बारे में। आई होप आपको नल पॉइंटर का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि नल पॉइंटर का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नल पॉइंटर हम गार्बेज वैल्यू से रिजल्टिंग एक बैड प्रोग्राम से बचने के लिए हम नल पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, जिसका सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो नल पॉइंटर को समझने में आपको हेल्प करेगा। इनकेस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू गिव मी अ फेवर, सब्सक्राइब करिए। और कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। मिलूंगा मैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।